लगा दिया था, झूठा कलंक लगा दिया था। सत्याजित सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्याजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं अपने समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। ऐसे संक्षिप्त में वर्णन किया तो परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान सत्राजितः स्वस्तनयां कृष्णाय कृते किल्बसा स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवानः। सत्राजितः किमकरोद ब्रह्मा कृष्णस्य किल्बम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्तासु ते हरे। भगवान सत्याजित भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे समंतक मणि कहाँ से मिली थी और उसने अपनी कन्या को श्री कृष्ण को क्यों दी थी? आप मुझे ये वृतांत बड़े भाव से सुनाइए। इस मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैं अपने कन्हैया की लीला को संक्षिप्त में नहीं सुनना चाहता। इनकी एक एक बात को आप विस्तार पूर्वक बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्याजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसने वन में जाकर के इतनी घोर तपस्या की, इतना घोर तप किया, सूर्य भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो गए और वे उसकी तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके बहुत बड़े महाराज मित्र बन गए, सखा बन गए। उन्होंने, सूर्य भगवान ने सत्याजित को अपना सखा स्वीकार कर लिया और बड़े प्रसन्न होकर के सत्याजित को स्यमंतक मणि दी थी। वो स्यमंतक मणि सत्याजित जब वन से लेकर के आ रहा था, सीधा द्वारिका में आया तो द्वारिका वासियों ने देखा कि ये सत्याजित, द्वारिका वासी देखे एकदम अचंभा खा गए कि महाराज ये कौन है? हाँ, हमारे कृष्ण भगवान है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। मुझे लगता है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ में रहने वाले जो सभी देवता हैं, सभी जितने भी देवतागण हैं, सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, सभी भगवान को पूजते हैं। इसलिए आज दर्शन की अभिलाषा से सूर्य भगवान स्वयं आज द्वारिका में आ गए हैं। अरे वाह, हम लोग तो बड़े धन्य हैं जो परम ब्रह्म परमेश्वर के सखा हैं, मित्र हैं, उनके परिवार वाले हैं। हम आज अपने आप को बड़ा ही महाराज, बड़ा भाग्यवान समझ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को ये बात पता थी कि सत्याजित ने भगवान सूर्य का तप किया है और सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि दी है। द्वारिका वासियों ने जब पास में आकर के देखा, इतनी उस मणि की महाराज तेजस्विनी मणि थी, उसका इतना बड़ा भारी प्रकाश हो रहा था कि लोगों की आंखें चौंधिया रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन आ रहा है। तो दौड़े दौड़े द्वारिका वासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आपसे सूर्य भगवान मिलने आए हैं। इतना तेज, इतना लाइट थी उस मणि में कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि इस आदमी का स्वरूप क्या है, कौन है ये। सूर्य की तरह चमक रहे थे। तो भगवान को पता था कि कौन है। तो भगवान ने कहा, अरे द्वारका वासियों, ये कोई सूर्य नहीं है, ये तो सत्याजित है, ये तो सूर्य का सखा है, जिसे स्वयं सूर्य भगवान ने खुश होकर के स्यमंतक मणि दी है। इस सत्याजित आ रहा है। किसी किसी को, व्यक्ति को बड़ा धन मिल जाता है तो बड़ा अभिमान आ जाता है।
भाई हमारे पास है वो क्या आपके पास है? सत्याजित मणि के प्रकाश से इतना चमक रहा था। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी, यानी कि 2 क्विंटल सोना रोज दिया करते थे। तो भगवान ने कहा था कि अरे सत्याजित, ये मणि आप अपने पास रखो, लेकिन इस मणि से जो धन उपार्जन होता है, ये धन उपार्जन जितना निकलता है इस मणि से, इस मणि के लिए रोज नित्य यज्ञ किया जाता है, वेदी लगाई जाती है। आप इस मणि को हमें दे दीजिए, जिससे सारे द्वारिकावासी सुखी और संपन्न रहेंगे। सत्याजित ने तड़ाक से महाराज से मना कर दिया, नहीं, मैंने तपस्या की है, सूर्य भगवान ने मुझे ये मणि दी है, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। महाराज मना कर दिया सत्याजित ने। और एक दिन क्या हुआ, सत्याजित अपनी मणि को लेकर के अपने महल में चला गया था, द्वारिका का ही वासी, लेकिन मणि को नहीं दिया। एक दिन उसका जो बड़ा भाई था प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और वो मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के सुदूर जंगल में चला गया। तो जंगल में चला गया तो वहां उनके पीछे एक सिंह पड़ गया। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिकीर्णकम्बिले अपश्यन् भातं भ्राता सत्राजित पर्यतप्यतः। और वो मणि लेकर के जा रहा था, घोड़े पर बैठा था, सिंह ने घोड़े को मार दिया, सत्याजित को मार दिया और उस मणि को लेकर के गुफा की ओर चल दिया। और गुफा की ओर चल दिया तो महाराज बीच रात जाम्बान ने देखा कि ये मणि है, और महाराज जाम्बान जी ने उस सिंह को मार दिया और सिंह को मार दिया। उस मणि को लेकर के अपनी बच्ची को दे दिया, जाम्बवती को दे दिया, अपनी बच्ची है उनकी जाम्बवती, उसे खिलौने के लिए रूप में दे दिया। भगवास्तम दुपस्रेत्यो दुर्यसो लिप्तमात्मनि मारष्टुम प्रसेन पदवीन मन और जब प्रसेन लौट करके घर पर नहीं आया तो महाराज जो पहले चोरी तो उसी को लगती है जो पहले 1-2 बार जिसने गांव में चोरी कर रखी हो। यदि कहीं भी चोरी हो जाएगी तो सबसे पहले लोग उसी को पकड़ेंगे जो पहले चोरी किया करता था। इसलिए आज श्री कृष्ण भगवान ने जब एक दिन सत्याजित से मणि को मांगा था, आज उसका भाई लौट करके जब नहीं आया तो सत्याजित ने कहा कि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी मणि को रख लिया, बड़ा भारी महाराज कलंक लगा मेरे गोविंद को, आज गोविंद को कलंक लग गया। भगवान भोजन कर रहे थे, संध्या वेला थी, महाराज संध्या का भोजन कर रहे थे। माता रुक्मिणी पंखा जल रही थी। माता ने कहा, महाराज यदि आपने माताओं को बात बता करके कहा कि इसे किसी से कहना नहीं है, गुप्त रखना है, तो माता उस बात को अपने पेट में, अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रख सकते, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने श्राप दे रखा है। और द्वारिका की सभी नारियां चर्चा कर रही थी, देखो भगवान श्री कृष्ण ने कितना बड़ा अपराध किया है। देखो तो कहा नहीं जाता है कि इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं, द्वारिकाधीश है फिर भी इतना बड़ा अपराध कर गए, क्या हो गया? अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, सत्याजित के बड़े भाई प्रसेन को मार दिया है और प्रसेन को मार करके समंतक मणि को रख लिया है।
में आज तक खबर नहीं है। आज रुक्मणी माता जैसे उन्हें दिन में ये खबर मिली तो रात्रि का भोजन जब भगवान कर रहे हैं तो पंखा चल रही है। माता रुक्मणी पूछती है, सुनिए मैं आपसे कुछ कहूँ। भगवान कहते हैं, कहो देवी, क्या बात है? तो माता रुक्मणी कहती है कि हमने कुछ सुना है, आपको पता है कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है द्वारिका में? कन्हैया कहते हैं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, क्या बात हो गई बताओ। तो माता रुक्मणी कहती है कि लोग सारी द्वारिका में खबर फैल चुकी है, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लोग तुम्हारी क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपकी कितनी कितनी निंदा कर रहे हैं। आज तक भला कार्य किया है आपने और आज इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? मैया रुक्मणी बात घुमा घुमा के कह रही है, लेकिन जब भगवान ने कुछ किया हो तो पता चले। कन्हैया कहते हैं, देवी बात को घुमाओ फिराओ नहीं, सीधा सीधा बोलो, हुआ क्या है? तो माता कहती है, आपको सचमुच में नहीं पता कि आपने क्या किया है? कि हमें नहीं पता हमने क्या किया है, बताओ। भोजन हम बाद में ही करेंगे, पहले अपनी बात को कहो। तो माता कहती है कि सत्राजित आपसे, सत्राजित ने सारी द्वारिका में ये खबर फैला रखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया है और श्रीमंतक मणि को छीन लिया है। अच्छा, भगवान ने वहीं पर भोजन का निवाला रखा और जो द्वारिका में जितने भी सभ्य बुजुर्ग पुरुष थे उनको अपने साथ में लिया और कहा कि चलो आप मेरे साथ। मैंने क्या अपराध किया है? मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे मैंने कोई ऐसा कोई कृत्य कोई कार्य नहीं किया है कि आप मुझ पर इतना बड़ा दोष लगा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज आज कन्हैया ने भोजन का निवाला वहीं पर रखा और चल दिए द्वारका के सभी पुरुषों को लेकर के साथ में। आखिर ऐसा आरोप लग गया और जब गए तो बहुत दूर गए और देखा जाकर के जंगल में, वहां पर घोड़ा भी मारा डला था और प्रसेन भी मारा डला हुआ था और वहां पर महाराज खोज बने हुए थे, शेर सिंह के खोज बने हुए थे। सब महाराज गवाही पार्टी वही है जो गवाही देते, नहीं तो महाराज आजकल कौन किसका विश्वास करता। आज की बात तो छोड़ो, ये तो द्वापर की बात है। तब भी भगवान 10-5 लोगों को साथ में लेकर के गए। सभी ने देखा कि वास्तव में भगवान ने कोई अपराध नहीं किया है। यहाँ पैर हैं, सिंह के पैर हैं और सिंह ने ही घोड़े को नौच करके खा लिया है, प्रसेन को मारा है। और आगे चल करके थोड़ा देखा तो रीछ के पैर तुरंत दिखाई दिए, ये तो रीछ के पैर हैं। और जब रीछ के पैर देखे तो पैर पर पैर रखते हुए चले गए। सारी द्वारिकावासी जितने भी सभ्य पुरुष थे वो पैर पर पैर रख करके जा रहे हैं, भगवान आगे आगे जा रहे हैं। और एक गुफा दिखी, उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाराज प्रवेश कर गए और द्वारिका वासियों को कहा आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं इस गुफा के अंदर जाकर के देखता हूँ कि कौन है, कौन सा जनावर यहाँ पर रहता है, कौन सा महाराज व्यक्ति यहाँ पर रहता है, मैं देखूं। आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए और गुफा के अंदर गए तो वहां पर एक बच्ची जो थी वो उस मणि से खेल रही थी, गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल रही थी। भगवान ने कहा देखो जिस मणि का कितना बड़ा कार्य है, कैसी मणि है कि बड़ी ही दुर्लभ मणि है। इस मणि को
यहाँ पर गुफा में लाकर के बच्चों का खिलौना बना दिया है। भगवान ने उस मणि को स्त्री से लेना चाहा तो जाम्बान की पत्नी बड़ी भयातुर हुई और भय के मारे कांपने लगी, रोने लगी, अरे बचाओ बचाओ, ये कौन आ गया गुफा में और मणि छीन रहा है। तभी ये पुकार सुनी जाम्बान जी दौड़ करके आए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठ बालक क्रीडनकं कृतम् हर्तुं कृतमस्तस्मन्यं वतस्ते भरतान्तिके। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो, ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि सत्राजित की है, आपको ये मणि कैसे प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे मणि मांगी तो बड़ी महाराज क्रोध में आ गए जाम्बान जी और गुस्साया है और ऐसे भय दिखा रहा है। महाराज बड़ा युद्ध किया, 28 दिन हो गए युद्ध होते महाराज 28 दिन हो गए। जाम्बवंत जी की हड्डी एक महाराज नस नस भगवान ने उसकी कसकने लगी युद्ध में, घूसों से लातों से महाराज भगवान ने प्रहार किया। गधे से लड़ाई हुई, गधा युद्ध हुआ, लेकिन जाम्बान भगवान श्री कृष्ण से जीत न सके। जाम्बान और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जब राम युद्ध हुआ था, राम और रावण में जब युद्ध हुआ था तो जाम्बान जी थे, उनसे किसी ने युद्ध नहीं किया था, उनके लायक कोई योद्धा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण राम जी से कहते हैं कि आप से थोड़े दो हाथ हो जाए तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि नहीं, अभी स्वामी और सेवक में युद्ध नहीं हो सकता। आप मेरे मैं आपका स्वामी हूँ, आप मेरे सेवक हो, और स्वामी सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए इस युग में तो नहीं, लेकिन आपकी जो महाराज इच्छा है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। आपकी इस इच्छा को मैं द्वापर में आकर के पूर्ण करूंगा। भगवान राम ने कहा कि मैं इस अवतार में तो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे लोग कहते हैं, मर्यादाएं हैं, स्वामी सेवक में युद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए मैं द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपसे युद्ध करूंगा। और जब आज 28 दिन हो गए, 28 दिन हो गए युद्ध होते हुए, जाम्बवंत जी की देह ढीली हो गई, मार खाते खाते जाम्बवंत जी समझ गए, जाने त्वां सर्वभूतानां ताण्डवोजसहो बलं विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। प्रभु मैं जान गया आप वही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक प्राण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मैं समझ गया आप ही पर अखिलेश्वर हैं, आप ही जगत के नियंता हैं, आप ही जगत के चलाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आप ही संहार करने वाले हैं, आप ही मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। और मुझे पता है मैं आपसे जीत नहीं सकता, मेरी देह ढीली हो गई, देह मेरी कसक रही है। जाम्बवंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं, प्रभु आपका कोप बहुत भयंकर है, जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी लाल लाल आंखें हैं महाराज, उनसे सारी सृष्टि में प्रलय होने लगता है। प्रभु मुझे वो बात याद है जब समुद्र ने दुष्ट जड़ समुद्र ने आपको मार्ग नहीं दिया था, तब आपने केवल
क्रोध भरी चितवन से समुद्र की ओर देखा तो समुद्र के अंदर जो महाराज कीड़े मकोड़े रहने वाले थे सभी में आग प्रज्वलित हो गई और आग प्रज्वलित हो गई। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते थे सारे जलने लगे। जड़ समुद्र तब सुधर के आया, कनक धार भर भर के लेकर के आया, आपकी स्तुति करने लगा। आप तो महाराज बहुत ही करुणावान है, आपने उस जड़ समुद्र को तुरंत माफ कर दिया, आप मुझे भी माफ करें। मैं समझ गया आप मेरे वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आपने मेरी इच्छा पूर्ण की है और मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरी बेटी जामवंती को अपने पत्नी रूप में स्वीकार करो। जामवंती सहित आज जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती को और उस स्यमंतक मणि को दे दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए तो उस मणि को लेकर के आए। महाराज जामवंती 20 की लड़की है, कैसी होगी, काली काली भयंकर होगी ना। लेकिन भगवान अब शर्म करते हैं कि मैं कैसे इनको लेके जाऊं, कोई क्या कहेगा, द्वारिकावासी क्या कहेंगे। देखो रीछ की पत्नी को रीछ की बेटी को ब्याह कर आ गए। इसलिए जामवंती जब रुक्मणी आए, सभी लोग आए तुम्हें देखने, तब तक आप दरवाजा ना खोलें और जब तक रुक्मणी ये ना कह दें कि बड़ी सुंदर बनती हो और ज्यादा सुंदर हो, रूप का घमंड है तो तुम मेरी जैसी हो जाओ, तब तक आप दरवाजा नहीं खोलना। महाराज जामवंती ने भगवान की बात मानी और जाकर के द्वारिका के किसी कमरे में जाकर के कैद हो गई। द्वारिका में खबर फैल गई शाम को भगवान एक विवाह करके आए हैं, एक विवाह और कर लिया है कन्हैया ने। तो सभी द्वारिका की जो स्त्रियां हैं दौड़ रही हैं भगवान की दूसरी पत्नी को देखने के लिए, लेकिन वो तो बहुत ही भयंकर काली है। तो महाराज सभी द्वारिका की नारियां कह रही हैं कि कुंडी खोलो देवी, कुंडी खोलो, हमें दर्शन दो, बाहर निकलो। लेकिन जामवंती बाहर नहीं निकलती है। रुक्मिणी माता खड़ी है कि जल्दी बाहर निकलो, हमें दिखाओ अपने देवी, बाहर निकलो, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जामवंती की मार नहीं खोल रही है। तो रुक्मिणी जी को थोड़ा गुस्सा आया। रुक्मिणी जी ने कह दिया, अरे बड़ी सुंदर बनती हो, तुम्हारी सुंदरता सभी में बट जाए और तुम हमारी जैसी हो जाओ। महाराज जो हमारे गाल पर, हमारे शरीर पर जो काले काले तिल हैं, वो जामवंती का ही स्वरूप है। जो जामवंती का जो शरीर था वो कुरूप था, जामवंती की जो सुंदरता थी। और माता जामवंती बिल्कुल रुक्मिणी जैसी हो गई। जब उन्होंने देखा कि मेरा रूप चेंज हो गया, महाराज हमारे जो तिल आते हैं वो जामवंती के ही तिल हैं। और जब उन्होंने खिड़की को खोला तो एकदम रुक्मिणी जैसी ही जामवंती निकली। बोले गोविंद भगवान की।